हेलो दोस्तों, कॉन्सेप्ट कैरियर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में वर्ण विक्षेपण के बारे में पढ़ने वाले हैं। वर्ण विक्षेपण के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रिज्म के बारे में बता देता हूँ। प्रिज्म में क्या होता है, 3 आयत होते हैं और 2 त्रिभुज होते हैं। 2 त्रिभुज और 3 आयतों से जो मिलकर आकृति बनती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। और दोस्तों, प्रिज्म है ना, वो कांच का होता है, इसलिए वह सघन माध्यम होता है। ये सघन माध्यम है और यहाँ बाहर विरल माध्यम है। जब हम प्रकाश की किरण को सघन से विरल में प्रवेश कराते हैं तो वह क्या होता है, यहाँ पर अपवर्तन हो जाता है, सघन में जाती। अपवर्तन के बारे में तो आपने पढ़ा हो गया दोस्तों। अपवर्तन में क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन में जाती है तो अपवर्तन के कारण अपने रास्ते से हट जाती है। उसी प्रकार यहाँ पर अपवर्तन होता है, सघन में प्रकाश की किरण जाती है तो अपवर्तन के कारण वह अपने रास्ते से हट जाती है और 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। इन 7 रंगों में विभाजित होने को ही दोस्तों हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। मैंने यहाँ वर्ण विक्षेपण के बारे में सरल सी परिभाषा लिखी है। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है, ये प्रिज्म है दोस्तों, तो अपवर्तन के कारण यहाँ पर अपवर्तन होता है के कारण 7 रंगों में, यहाँ पर 7 रंगों में बंट जाता है। विभाजित का मतलब होता है बंटना, अलग अलग बंट जाना, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। दोस्तों, परिभाषा सरल सी है, आपको बस इतना याद रखना है। प्रकाश को आपको क्या करना है, प्रिज्म से गुजारना है। तो जब प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो यहाँ पर अपवर्तन होता है। पहले अपवर्तन, जब प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो अपवर्तन के कारण क्या होता है, 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसे हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण होने के बाद जो हमें 7 रंगों की पट्टियाँ प्राप्त होती हैं दोस्तों, उन्हें हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। इंग्लिश में हम इन्हें स्पेक्ट्रम कहते हैं और हिंदी में इन्हें वर्णक्रम कहा जाता है। अब हम दोस्तों वर्णक्रम के बारे में यानी स्पेक्ट्रम के बारे में, तो वर्ण विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों की पट्टियों को स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम कहा जाता है। यहाँ पर वर्ण विक्षेपण होने से जो ये 7 रंगों की पट्टियाँ हमें प्राप्त होती हैं, इन्हें हम स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम कहते हैं। तो वर्ण विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों की पट्टियों को हम क्या कहते हैं, वर्णक्रम कहा जाता है। और दोस्तों, स्पेक्ट्रम में रंगों का क्रम नीचे से ऊपर की ओर बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल होता है। तो स्पेक्ट्रम में रंगों का क्रम नीचे से ऊपर की ओर बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल होता है। तो हमने पढ़ा कि स्पेक्ट्रम में रंगों का क्रम क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है। इन रंगों को याद करने की दोस्तों एक ट्रिक है, आप बेनिया फिनाला नाम याद रख सकते हैं। इससे आपको रंगों का क्रम नीचे से ऊपर की ओर याद रह जाएगा। बे का मतलब बैंगनी, नी का मतलब नीला, आ का मतलब आसमानी, ए का मतलब हरा, पी का मतलब पीला, ना का मतलब नारंगी और ला का मतलब लाल। इससे आप रंगों का क्रम आसानी से याद रख सकते हैं। स्पेक्ट्रम के 3 प्रमुख भाग होते हैं दोस्तों। पहला होता है वृत्त,
जिसे इंग्लिश में इंफ्रारेड कहा जाता है। दूसरा होता है पराबैंगनी, जिसे इंग्लिश में अल्ट्रावायोलेट कहा जाता है। तीसरा होता है दृश्य भाग, जिसे हम विजुअल कहते हैं। इंफ्रारेड का मतलब होता है लाल रंग से पहले आने वाली किरणें, और अल्ट्रावायोलेट का मतलब होता है बैंगनी रंग के बाद आने वाली किरणें, और विजुअल का मतलब होता है जो दृश्य भाग होता है उसे हम विजुअल का मतलब होता है दृश्य भाग, जो हमें दिखाई देता है। अब हम अवरक्त के बारे में पढ़ेंगे, मतलब इंफ्रारेड के बारे में पढ़ेंगे। ये लाल रंग से पहले आने वाली किरणें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। अवरक्त में कौन सा आता है? जो लाल रंग से पहले किरणें आती हैं उसे हम क्या कहते हैं? इंफ्रारेड या अवरक्त कहा जाता है। और ये जो किरणें होती हैं ये हमें क्या दिखाई नहीं देती हैं। अब हम पराबैंगनी के बारे में पढ़ेंगे। पराबैंगनी ये बैंगनी रंग के बाद आने वाली किरणें, जो बैंगनी रंग के बाद किरणें आती हैं प्रकाश की, उन्हें हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं। पराबैंगनी किरणों को क्या होता है दोस्तों? कुछ ओजोन परत में विलुप्त हो जाती हैं, रह जाती हैं, उसे वायुमंडल अवशोषित कर लेता है, और कुछ पहुँचती हैं, ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी होती है। अब हम तीसरा पढ़ेंगे दृश्य भाग। दृश्य भाग दोस्तों 7 रंगों में बंटा हुआ है। 7 रंगों से यह लाल रंग से पहले आने वाली किरणें कौन सा है? अवरक्त भाग है। और बैंगनी रंग से बाद आने वाली कौन सी? पराबैंगनी किरणें। दृश्य भाग में दोस्तों लाल रंग का तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होता है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य कम होता है। तरंगदैर्ध्य का यहाँ पर मतलब है गति, किसकी गति तेज है। तो लाल रंग की गति क्या होती है? तेज होती है, जिससे ये कम विचलित होता है। और बैंगनी रंग की गति क्या होती है? धीमी होती है, जिससे ये ज़्यादा विचलित होता है। अब लाल रंग की ऊर्जा क्या होती है? तरंगदैर्ध्य तो ज़्यादा होता है, लेकिन ऊर्जा क्या होती है इसकी? कम होती है। और बैंगनी रंग की ऊर्जा क्या होती है? ज़्यादा होती है और तरंगदैर्ध्य कम होता है। बात आती है दोस्तों वर्ण विक्षेपण होता क्यों है? तो वर्ण विक्षेपण प्रकाश की अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। वर्ण विक्षेपण के कारण क्या होता है दोस्तों? सूर्य का रंग श्वेत दिखाई देता है। और वर्ण विक्षेपण के कारण क्या होता है? वर्षा के दिनों में क्या होता है? आसमान में, बादलों में 7 रंगों की पट्टियाँ दिखाई देती है धनुषाकार, जिसे हम क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। तो वह इंद्रधनुष किसके कारण दिखाई देता है? वर्ण विक्षेपण के कारण दिखाई देता है। इससे आपको एक पॉइंट और क्लियर हो जाता है कि सूर्य का रंग है वो कितने रंगों से बना है। सूर्य का जो प्रकाश है वह कितने रंगों से बना है? तो सूर्य का प्रकाश है वो 7 रंगों से बना है। और वह वर्ण विक्षेपण के कारण क्या दिखाता है? हमें श्वेत दिखाई देता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बाय।